यार, तुम जानते हो कि कुछ जगहों की अपनी एक अलग ही वाइब होती है। कोलकाता का साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान उनमें से एक है। दिन के समय ये खूबसूरत और शांत लगता है। मुड़ी हुई टहनियों वाले पुराने पेड़ काय से ढकी कब्रों पर झुके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे समय में पीछे चले गए हों। लेकिन जब सूरज ढलता है यार, तब असली कहानी शुरू होती है। वही खूबसूरती कुछ डरावनी चीज में बदल जाती है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देता है। हमने सारी कहानियां, किंवदंतियां, भूत प्रेत की बातें सुनी थी। ज्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन मैं, आर्यन और श्रेया, हम खुद देखना चाहते थे। हम सिर्फ रोमांच नहीं तलाश रहे थे, हम अपनी सीमाओं, अपनी हिम्मत की परीक्षा ले रहे थे। तो हम वहां थे, बड़े जंग लगे लोहे के गेट के बाहर खड़े थे। आधी रात हो चुकी थी। शहर के दूर के शोर को छोड़कर सड़क शांत थी। आर्यन हमेशा की तरह लीडर, कूल और बेपरवाह बनने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान है दोस्तों, इसमें क्या बड़ी बात है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं उसके हाथों में हल्की कंपी देख सकता था। श्रेया, जो आमतौर पर तार्किक होती है, असामान्य रूप से शांत थी। उसने अपने फोन को एक लाइफलाइन की तरह पकड़ रखा था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, जैसे वह गेट के बाहर की अंधेरे को स्कैन कर रही हो। मैं, रोहन, बीच में फंसा हुआ था, आधा उत्साहित और आधा डरा हुआ। चुनौती आसान थी, अंदर 1 घंटा बिताना। 1 घंटा ऐसी जगह पर जहां सदियों से मुर्दे आराम कर रहे हैं। हवा भारी हो गई जैसे ही हम बाढ़ में एक गैप से अंदर घुस गए। अंदर तुरंत ठंडक लग रही थी, जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों। चांदनी पत्तों के घने कैनोपी से मुश्किल से छन कर आ रही थी, जिससे लंबी विकृत परछाइयां बन रही थीं, जो पकड़ने वाली उंगलियों जैसी दिख रही थीं। हमारे हर कदम से सूखी पत्तियों पर चरमराहट होती थी और वह आवाज घोर सन्नाटे में जोर से गूंजती थी। हम एक टीम थे, 3 एडवेंचरर जो किसी भी चीज के लिए तैयार थे, या ऐसा हमने सोचा था। दोस्ती और बहादुरी ही हमारे एकमात्र हथियार थे उस अज्ञात के खिलाफ जो अंधेरे में छिपा था, हमारा इंतजार कर रहा था। हम युवा थे, लापरवाह थे और एक ऐसा सबक सीखने वाले थे जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी योजना थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, साथ रहेंगे। हमारे पास एक टॉर्च थी और आर्यन ने उसे कसकर पकड़ रखा था, उसकी रोशनी को आगे के रास्ते पर घुमाते हुए। रोशनी में ऊंचे ओबेलिस्क, भव्य मकबरे और समय के साथ धुंधले हुए नामों वाले टूटे हुए हेडस्टोन दिखाई दिए। ये सिर्फ कब्रें नहीं थीं, ये उन लोगों के स्मारक थे जो बहुत पहले जिए और मर गए थे। ब्रिटिश जनरल, विद्वान, महिलाएं और बच्चे, उनकी कहानियां यहाँ दफन थीं। जगह का इतिहास ही भारी था। श्रेया कुछ एपिटाफ जोर से पढ़ने लगी। उसकी आवाज एक हल्की फुसफुसाहट थी। यहाँ रोज आयलमर लेटी हुई है, उसने पढ़ा। नाम हवा में लटक गया। एक डरावनी याद दिला रहा था कि हम उनकी अंतिम आरामगाह में घुस बैठिए थे। जैसे जैसे हम और अंदर गए, हमारी शुरुआती मजेदार बातें फीकी पड़ने लगी। शुरुआती रोमांच धीरे धीरे एक असली बेचैनी में बदल रहा था। कब्रिस्तान कब्रों और डरावनी दिखने वाली मूर्तियों का एक भूल भुलैया था। टूटे पंखों वाले फरिश्ते अपने पेडेस्टल से हमें देख रहे थे। उनकी पत्थर की आंखें खोखली और काली थीं। आर्यन ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस कुछ पुराने पत्थर, वह कहता, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता नहीं थी। टहनी के हर टूटने की आवाज, पत्तियों की हर सरसराहट से हम चौंक जाते थे। ऐसा लगता था जैसे खुद सन्नाटा हमें सुन रहा है, हमारी हर हरकत को जज कर रहा है। हम पूरी तरह से मुर्दों से घिरे हुए थे और उस हकीकत का बोझ हम पर पड़ने लगा था। श्रेया, तार्किक वाली, हर आवाज के लिए तार्किक स्पष्टीकरण बताने लगी। वह सिर्फ हवा है, उसने जोर देकर कहा, जब हमने एक हल्की दुख भरी आह सुनी, या शायद एक उल्लू, लेकिन वह भी देखने जाने की भावना को नहीं समझा पाई। यह एक आदिम प्रवृत्ति थी, एक छठी इंद्रिय चिल्ला रही थी कि हम अकेले नहीं थे। मैं बार बार अपने कंधे पर देखता रहा, आधा उम्मीद कर रहा था कि टॉर्च की पहुंच से ठीक परे अंधेरे में कोई आकृति खड़ी होगी। हवा नम मिट्टी और सड़ते हुए फूलों की गंध से भरी हुई थी, एक ऐसी गंध जो हमारे कपड़ों से चिपकती हुई और हमारे फेफड़ों को भरती हुई लगती थी। ये भूली हुई यादों और खामोश कहानियों की गंध थी। डर और तर्क के बीच बहस तेज होने लगी।
यार, मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ सुना, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई औरत रो रही हो। आर्यन ने खिल्ली उड़ाई, लेकिन उसकी आंखें घबराहट में अंधेरे में घूम रही थी। तुम बस खुद को डरा रहे हो रोहन, ये सजेस्शन की शक्ति है, श्रेया ने बीच में कहा। बस सही है, हमारा दिमाग हमसे चालें चल रहा है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि कुछ डरावना होगा, लेकिन उसके खुद के तर्क खोखले लग रहे थे। तुम एक भावना के साथ कैसे तर्क करते हो? तुम उस ठंडी जगह को कैसे समझाते हो जिससे तुम अभी अभी गुजरे हो, या उस क्षणिक फुसफुसाहट को जो तुम्हारे नाम जैसी लगी? फिर यह हुआ, एक ऐसी आवाज जिसे हम में से कोई भी नहीं समझा सका। यह एक बड़ी डिलैपिडेटेड मकबरे के पीछे से एक हल्की घसीटने वाली आवाज थी। यह हवा नहीं थी और यह कोई जानवर नहीं था। यह धीमी जानबूझकर थी और करीब आ रही थी। हम जम गए, हमारे शरीर डर से अकड़ गए। आर्यन ने धीरे धीरे टॉर्च को आवाज के स्रोत की ओर मोड़ा। उसका हाथ इतना कांप रहा था कि रोशनी की किरण कब्रों पर फ्रैंटिकली नाच रही थी। घसीटने की आवाज रुक गई। एक बार फिर पूरी खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह अलग थी। ये एक भारी एंटिसिपेटरी खामोशी थी। खेल खत्म हो गया था, ये असली था। हमारा छोटा सा एडवेंचर अभी अभी एक बहुत ही डरावने मोड़ पर आ गया था। वह सन्नाटा शोर से 100 गुना ज्यादा बुरा था। हम वहीं अपनी जगह पर जमे हुए थे, मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि हमने अभी अभी क्या सुना था। क्या ये कोई सिक्योरिटी गार्ड था, कोई आवारा कुत्ता, या कुछ और, कुछ ऐसा जो हमारी दुनिया का नहीं था? आर्यन ने आखिरकार जादू तोड़ा। उसकी आवाज एक तीखी फुसफुसाहट थी। वह क्या था? किसी के पास जवाब नहीं था। श्रेया, जो हमारी तर्क की एंकर थी, अब पीली पड़ चुकी थी। उसकी आंखें मकबरे के काले आकार पर टिकी हुई थी। जिस हिम्मत के साथ हम अंदर आए थे, वह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक कच्चा पैरालाइजिंग डर छा गया था, जिसने हम सभी को जकड़ लिया था। हम अब एडवेंचरर नहीं थे, हम सिर्फ 3 डरे हुए बच्चे थे, मुर्दों के शहर में खोए हुए। अचानक एक परछाई मकबरे के किनारे से अलग हो गई। ये किसी चीज से नहीं बनी थी। ये एक ठोस आदमी के आकार का अंधेरा था, जो एक अननेचुरल फ्लूइडिटी के साथ चल रहा था। यह हमसे 50 फीट आगे रास्ते पर सरक गया और कब्रों के एक और झुंड के पीछे गायब हो गया। यह सिर्फ 1 सेकंड के लिए था, लेकिन वह छवि हमारे दिमाग में छप गई। कोई आवाज नहीं थी, कोई कदमों की आहट नहीं थी, बस खामोश असंभव हरकत थी। आर्यन ने एक रुकी हुई सांस ली और टॉर्च गिरा दी। ये धड़ाम से जमीन पर गिरी और बुझ गई। हमें लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। घबराहट ठंडी और तेज मेरे अंदर से गुजरी। हम अंधे थे, असुरक्षित थे, और जो कुछ भी हमने देखा था वह अभी भी हमारे साथ बाहर था। एक पल के लिए हम बस अंधेरे में टटोलते रहे। हमारे हाथ खोई हुई टॉर्च के लिए जमीन पर फ्रैंटिकली थपथपा रहे थे। श्रेया धीरे धीरे रो रही थी और मैं आर्यन को अपने मुंह के नीचे गालियां बड़बड़ाते हुए सुन सकता था। ऐसा लगा जैसे अनंत काल बीत गया हो, इससे पहले कि मेरी उंगलियां ठंडे धातु के केसिंग से टकराए। मैंने इसे चालू किया और रोशनी की किरण एक ढाल जैसी महसूस हुई, लेकिन इसने हमारे डरे हुए चेहरों को भी रोशन किया, एक दूसरे की आंखों में शुद्ध हॉरर को दर्शाते हुए। अब कोई चर्चा नहीं थी, कोई बहस नहीं थी। एकमात्र प्रवृत्ति जो बची थी वह थी दौड़ना। आर्यन ने वह एक शब्द चिल्लाया जो हम सभी के दिमाग में था, जाओ, और हम दौड़े। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हम बस भागे। हमारा भागना एक अंधा कैओटिक स्क्रैम्बल था। हम झाड़ियों से टकराए, अनदेखी जड़ों पर ठोकर खाई और खुरदुरे पत्थर की कब्रों से रगड़ खाए। सावधानी से बनाए गए रास्ते गायब हो गए थे। हम बस उस दिशा में दौड़ रहे थे जिसके बारे में हमें उम्मीद थी कि वह बाहर निकलने का रास्ता है। कब्रिस्तान की आवाजें हमारे चारों ओर जीवित हो उठी। फुसफुसाहटें हमारा पीछा करती हुई लग रही थीं। खाली कब्रों से हंसी गूंज रही थी और घसीटने की आवाज फिर से शुरू हो गई, इस बार करीब। ऐसा लगा जैसे पूरा कब्रिस्तान जाग गया था और हमें वहीं रखने की कोशिश कर रहा था। हर परछाई उस आकृति जैसी दिख रही थी जिसे हमने देखा था। हवा का हर झोंका हमारी गर्दन पर एक ठंडा हाथ जैसा महसूस हो रहा था। हमें बस मुख्य गेट दिखाई दे रहा था, जो शहर की हल्की रोशनी के खिलाफ एक काली सिलुएट थी।
हम कब्रिस्तान से बाहर निकले और तब तक दौड़ते रहे जब तक हम कई ब्लॉक दूर स्ट्रीट लाइट्स की आरामदायक चमक के नीचे नहीं पहुंच गए। हम एक दीवार के सहारे खड़े थे, हाँफ रहे थे, हमारे फेफड़े जल रहे थे। हम धूल, खरोंचों और पसीने से सने हुए थे, लेकिन हम बाहर थे। कोलकाता की रात की हवा, जो आमतौर पर घनी और नम होती है, ताजी और साफ महसूस हो रही थी। ये सुरक्षित महसूस हो रही थी। बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। हम बस एक दूसरे को देखते रहे। आंखों में साझा डर अभी भी ताजा था। बहादुरी गायब हो चुकी थी। जो हमने देखा था उसने उसे छीन लिया था। आर्यन, हमारा निडर लीडर, स्पष्ट रूप से हिल गया था। श्रेया कांप रही थी, अपनी जैकेट को और कसकर खींच रही थी, जैसे कि ठंड से बचने के लिए जो तापमान से संबंधित नहीं थी। वापसी की यात्रा शांत थी। देर रात शहर की सामान्य आवाजें, एक दूर की सायरन, एक भौंकता हुआ कुत्ता, अब आरामदायक लग रही थी। वे जीवित लोगों की आवाजें थीं। हमने उस रात एक रेखा पार कर ली थी। एक ऐसी जगह पर कदम रखा था जहां हम संबंधित नहीं थे और हमें सबसे डरावने तरीके से दरवाजा दिखाया गया था। जब हमने आखिरकार अलविदा कहा तो वे संक्षिप्त और शांत थे। कोई मजाक नहीं था। अगले एडवेंचर के लिए कोई योजना नहीं थी। हम बस घर जाना चाहते थे, अपने बिस्तरों में रहना चाहते थे, सुरक्षित महसूस करना चाहते थे। लेकिन हम में से किसी को भी आसानी से नींद नहीं आई। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता था, मैं उस परछाई को कब्रों के बीच सरकते हुए देखता था। एक खामोश, काली आकृति जो इटर्नल रेस्ट की जगह पर थी। अगली सुबह हम चाय पर मिले। पिछली रात के अंधेरे के बाद सुबह की तेज धूप और सुबह की भीड़ सरियल लग रही थी। हम अलग दिख रहे थे। अनुभव ने हम में कुछ बदल दिया था। श्रेया, जो हमेशा तार्किक स्पष्टीकरण खोजती थी, शांत और विचारशील थी। मैं समझा नहीं सकती कि हमने क्या देखा। उसने आखिरकार स्वीकार किया, अपनी कप में घूरते हुए, और मैं कोशिश भी नहीं करना चाहती। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी सामान्य कॉकीनेस अज्ञात के लिए एक नए सम्मान से बदल गई थी। कुछ चीजें जिनसे तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। हमें एक दूसरे को समझाने या बहस करने की जरूरत नहीं थी। हम सभी ने इसे देखा था, हम सभी ने इसे महसूस किया था। हमने उस रात की विशिष्टताओं के बारे में फिर कभी बात नहीं की। यह हमारे बीच एक अनकहा समझौता बन गया। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान अब सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल या सस्ते रोमांच के लिए जगह नहीं था। ये रहस्यों वाली जगह थी। एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और अगली दुनिया के बीच की रेखा पतली है। हमारी दोस्ती मजबूत थी, साझा डर और सर्वाइवल में बनी थी। लेकिन हमारी युवा मासूमियत का एक हिस्सा उन पुरानी कब्रों के बीच छूट गया था। हमने उस रात सीखा कि कुछ दरवाजों को बंद ही छोड़ देना सबसे अच्छा होता है, और कुछ कहानियां किसी कारण से सच होती हैं। और कभी-कभी सबसे गहरा डर उस चीज से नहीं आता जिसे तुम देखते हो, बल्कि उस चीज से आता है जिसके बारे में तुम जानते हो कि वह वहां है, अंधेरे से देख रही है।